इसराइली हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मुजाहिरों को हाईजैक किया। तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने दाइश जैसी कार्रवाइयां की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। कहा, दहशतगर्द ग्रुपों की मुदाखलत ने मुजाहिरों को फसादात में तब्दील किया। मुजाहिरीन के दरमियान मोसाद एजेंट्स की मौजूदगी का एतराफ किया गया। एतराफी बयान ईरान में बैरूनी मुल्क मुदाखलत को साबित करता है। अमरीकी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी ओहदेदार ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत कर रहे हैं। एक छत तले तमाम सरकारी महकमों की सहूलतें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कामयाबी चाहते हैं तो अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। खिदमत मरकज से अवाम को बेपनाह आसानियां मयसर आएंगी। मुख्तलिफ इदारों की खिदमत अवाम को फराहम की जाएंगी। मास्टर ट्रेनर्स खिदमात की फराहमी में अवाम को भरपूर सहूलत फराहम करें। आजाद कश्मीर, गिलगित और दीगर इलाकों में भी मराकज खोले जाएंगे। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐवान सदर में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गैर मुल्की सफरा और अहम शख्सियात को सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, सिंध हुकूमत ने हर दौर में दरपेश चैलेंजेस से बेहतरीन अंदाज में निपटा। सेहत के शोबे में आलमी मयार की सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। एक साल में 29 लाख मरीज इलाज करवा चुके हैं। 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर, खवातीन को बिलासूद कर्ज देकर उन्हें बाइख्तियार बना रहे हैं। 2008 तक सिंध में 10 जामियात थीं, अब 30 हैं। पाकिस्तान ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर है। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में इक्तसादी बहरान के बायस सूरत हाल खराब हुई। पाकिस्तानियों के लिए सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। ईरान में फंसे तलबा की बड़ी तादाद गवादर पहुंच चुकी है। हमने ईरान में जौहरी मुज़ाकरात पर माजी में अपना किरदार अदा किया। ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फजाई हुदूद इस्तेमाल न होने देने के मौक़िफ़ पर कारबंद हैं। अमरीका अपनी वीजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। इमिग्रेंट्स पॉलिसियों के खिलाफ हवाले से अमरीका से राबते में है। अमरीका से हमवार तिजारती ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान की मजहबी क़यादत वाली हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, एहतजाज के बायस तेहरान की हुकूमत गिर सकती है। हकीकत यह है कि कोई भी निज़ाम नाकाम हो सकता है। सदर ट्रंप ने रजा पहलवी के इक़्तिदार संभालने के लिए ईरान में हिमायत हासिल करने के इम्कान पर गैर यकीनी जाहिर की। कहा, मुझे नहीं मालूम कि उनका मुल्क उनकी क़यादत कबूल करेगा या नहीं। अगर ऐसा हो तो मुझे इस पर एतराज़ नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में फांसियों का सिलसिला रोक दिया गया है। मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो जवाब देने पर मजबूर होंगे। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची को फोन। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर दिया। सऊदी वजीर खारजा का कतरी और ओमानी वज़ीर खारजा से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात और ताज़ियत की। शहीद की वालिदा ने कहा, मेरा बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को आप पर फख्र है। आपका आज़म और जज्बा ही कौम की असल कुव्वत है। शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान किया।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील। मुश्तरका इजलास 21 जनवरी को तलब करने का फैसला। समरी सदर को इरसाल। इससे कबल इजलास 20 जनवरी को तलब करने की समरी भेजी गई थी। अपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला आज होने का इम्कान। स्पीकर अयाज सादिक की सेक्रेटरी कौमी असम्बली, एडवाइजर और दीगर से मुशावरत। महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने से मुताल्लिक कवायद का जायजा। जराए का कहना है महमूद अचकजई की माजी में अदलिया और रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुख्तसर दौरे पर कराची आमद। सोहराब गोट में तहरीक इंसाफ के कारकुन बिलाल महसूद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, कारकुनों को यकीन दिलाता हूं खुशी और गम में साथ रहेंगे। हकीकी जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। खुदा करे हमारे इम्तिहान खत्म हो, हमें कामयाबी मिले। बिलाल महसूद पीटीआई रैली में हादसे का शिकार हुए थे। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल जीशान सईद ने ब्रीफिंग दी। बताया, रावी लाउंज, लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई। स्टेट लाउंज को तामीर नौ के बाद खूबसूरत शक्ल दी गई है। मुतनाज़ा ट्वीट केस में इस्लामाबाद की अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। गिरफ्तार करके जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म। बजरिया वीडियो लिंक कल पेश करने की हिदायत। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा वक्फे के बाद अदालत में पेश नहीं हुए थे। जज अफजल मजोका ने कहा, कल 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, पब्लिक चार्ज रूल के तहत इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल की गई। फैसला फ्रॉड, जांच पड़ताल, हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात के बाइस किया गया। इन मुल्कों के शहरी मुस्तकिल शहरियत के हामिल पर मामले पर गलत बयानी करके अमरीका आते हैं। ऐसे लोग अमरीकी कौमी सलामती के लिए भी खतरा हैं। मुअत्तली के फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। इस दौरान इमिग्रेंट वीजा स्क्रीनिंग का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, ट्रंप इंतजामिया अमरीका सबसे पहले की पॉलिसी जारी रखेगी। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस पर परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने परवेज इलाही समेत 9 मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्म आयद की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद समात 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदर अवान, जस्टिस सरदार अकबर अली, जस्टिस सैयद एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद उवैस खालिद, जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद, जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस अबहर गुल शामिल। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दी गई। और T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंग्लैंड के पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी आदिल रशीद और रेहान अहमद के भारतीय वीजों में ताखीर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आदिल रशीद और रेहान अहमद को भारत ने वीजे जारी नहीं किए। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश टीम को श्रीलंका में व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है। दोनों क्रिकेटर्स स्क्वाड के दीगर अरकान के हमरा श्रीलंका भी नहीं जा सकेंगे।